Good afternoon, everybody. This is Baby Shabnam. Welcome to the class Performance and Reward Management. Today, I will discuss about performance management and its challenges in current scenario. ठीक है, तो सबसे पहले I will discuss about performance management. What is performance management? Performance management is a continuous process. It is a continuous process of setting goal, assign individual and team objectives या organizational objectives and providing feedback to the employee and ensure that organizational objectives. However, organizational objectives are met effectively. However, in the current scenario, organizations face several challenges in implementing an effective performance management system. It means कि performance management जो होता है वो क्या होता है, एक continuous process है जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, उनको मॉनिटर करता है, उनके स्किल को डेवलप करता है। क्यों करता है ये सब सारी चीज़ें? जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो पाए। क्लियर? जैसा कि डिफिनीशन में दिया हुआ है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इट्स चैलेंजेस इन करेंट सिनेरियो। क्या कह रहा है? परफॉर्मेंस पीएम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्लियर? कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो प्लान करता है, मॉनिटर करता है एम्प्लॉय को, और जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, जो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको रिव्यूइंग करता है, यानी उनके परफॉर्मेंस पर रिव्यू देता है, फीडबैक लेता है। और किस लिए? क्योंकि उसे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव करना है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है अलाइनिंग इंडिविजुअल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या अलाइन करता है? इंडिविजुअल गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंडिविजुअल गोल्स दिया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है या जो टीम वर्क के साथ वर्क करता है उनको अलाइन करता है। ठीक है? इनहेंस करता है, इंप्रूव करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉय के प्रोडक्ट जो काम कर रहे हैं उनके काम करने की प्रोडक्टिविटी को, उसको इम्प्रूव करता है, और साथ ही साथ एम्प्लॉय को इंगेज करने के लिए इम्प्रूव करता है कि वो अपने काम से बोर ना हो। ठीक है? थर्ड टॉपिक कह रहा है कि आइडेंटिफाइंग डेवलपमेंट नीड्स एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, और ये भी आइडेंटिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, नई टेक्नोलॉजी, नए जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहे हैं उनके साथ एम्प्लॉय को एडॉप्ट करने में जो भी प्रॉब्लम, जो भी स्किल की प्रॉब्लम आ रही है, जिस भी नीड की जरूरत है उसको वो आइडेंटिफाई करता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनको फीडबैक भी प्रोवाइड करवाता है। लास्ट टॉपिक है इन्फॉर्मिंग। ये इन्फॉर्म करता है प्रमोशन करने में, कंपनसेशन करने में, टर्मिनेट करने में, रिट्रेच करने में, ये भी इन्फॉर्म करता है कि किसका प्रमोशन करना है, किसके कंपनसेशन में चेंजेस करना है, किसको टर्मिनेट करना है और किसने को रिट्रेच करना है। क्लियर? आगे हम देखते हैं चैलेंजेस ऑफ करंट सिनारियो। कुछ चैलेंजेस हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के करंट सिनारियो के, आइए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये टॉपिक जहां तक मुझे पता है क्लियर हो गया होगा।
challenges in current scenario। कौन कौन से चैलेंजेस हैं? पहला क्या कह रहा है कि रिमोट वर्क एंड वर्चुअल टीम्स। फर्स्ट है रिमोट वर्क एंड वर्चुअल टीम। नए नए सिनारियो जब चेंज हुए, नई नई टेक्नोलॉजी जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गई है, तो मैनेजमेंट को मैनेज करने में, ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को नहीं, जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उसको मैनेज करने में, रिमोटली सेटअप करने में, रिमोट के थ्रू थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है कि एम्प्लॉय जो है वर्चुअल टीम के साथ वर्क नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम में बैठ जाते हैं, ठीक है, आप एग्जाम में कॉपी लिख रहे हैं और आपके सामने एग्जामिनर या कोई टीचर आके बैठ जाता है, तो आपकी क्या होती है, कलम रुक जाती है, या तो जो लिखने की स्पीड है वो कम हो जाती है। क्लियर? तो इसी तरह जब ऑर्गेनाइजेशन में आपके सामने आपका सीनियर आके खड़ा हो जाता है और वर्चुअली मतलब देखता रहता है कि आप कैसे वर्क कर रहे हो, तो आपकी जो वर्क करने की स्किल है वो डाउन हो जाएगी। इंसान जो होता है डरने लगता है कि कहीं हम कर रहे हो, कहीं मतलब ये ना लगे कि बॉस कहे कि हम गलत कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। मतलब किसी के एब्सेंस में आप चीज़ों को बहुत अच्छे पेशेंटली कर सकते हो, बहुत तेज से, लेकिन अगर कोई आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है तो आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम यानी दिक्कत करती, डिफिकल्ट होती है। सेकेंड टॉपिक है चेंजिंग वर्कफोर्स changing workforce demographic and expectation। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में बाहर टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। चेंजिंग वर्कफोर्स डेमोग्राफिक मीन्स होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर कास्ट के लोग होते हैं, हर मेल वो कैटेगरी के जेंडर के लोग होते हैं, हर एज के लोग होते हैं, हर कल्चर के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं। उनके साथ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना, उनके साथ अपने आप को एडॉप्ट करना, ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। ये चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एज के लोग होंगे। हो सकता है कोई आपसे एज में बड़ा हो, कोई आपसे बीच में हो, कोई आपसे छोटा भी हो, कोई इक्वल भी हो सकता है, जेंडर भी हो सकता है यहाँ पे चेंज। अगर आप मेल के साथ आपकी मतलब मेल या फीमेल, अगर आपके सीनियर फीमेल है तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा फीमेल के साथ वर्क करने में, ठीक है। अगर आप मेल है तो थोड़ा सा तो आप उनके साथ फ्रेंडली हो सकते हो, बट एक मेल के साथ वर्क करने में डिफिकल्टीज आती है। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं वहाँ पे, मुस्लिम भी होंगे, हिंदू भी होंगे, पंजाबी भी होंगे, सिख भी होंगे, अलग अलग कास्ट में अलग अलग कैटेगरी होती है, वो भी लोग होंगे। तो कभी कभी इस टाइप की भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि आज का जो टाइम है उस टाइम पे मतलब सिर्फ और सिर्फ कास्ट को लेके ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये भी प्रॉब्लम आती है। तो इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन जो है धीरे धीरे चीज़ों को एडॉप्ट कर रहा है, और एडॉप्ट करने में थोड़ी बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। क्लियर? थर्ड है रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। थर्ड है रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। ठीक है, आजकल नई नई टेक्नोलॉजी का चेंज हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें चेंज होने लगी हैं।
नए नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिनके साथ एम्प्लॉय जो है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है और उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर बना सके। ठीक है, क्लियर। फोर्थ टॉपिक है इंक्रीज्ड फोकस ऑन एम्प्लॉय वेल बीइंग एंड मेंटल हेल्थ।